हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा तादाद में मौजूद हो, ठीक है। जिस तरह पिछले लेक्चर्स आपने अच्छी तरह देखे हैं और अपने नोट्स भी ओपन करके रखें। जो नोट्स के अंदर आपने लास्ट लेक्चर लिया था और हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो वो भी सामने ज़रूर रखें, क्योंकि उसके अंदर हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था फॉर लिमिटेड डेटा, जिसमें हमारे पास ग्रुप डेटा भी था और अनग्रुप डेटा भी। दोनों के लिए हमने अलग-अलग सेपरेटली विद एग्जांपल्स क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डेटा की तादाद ज़्यादा हो, फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो कोडिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कुछ नंबर्स को, कुछ एलिमेंट्स को कोड करेंगे और उस फिर कोड को आगे चलाएंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। और फिर उससे उनकी वैल्यूज़ को अखज़ करेंगे। ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स के अंदर भी, और आपकी क्लास के दौरान आपके असाइनमेंट्स यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर जो आपकी असाइनमेंट्स हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर्स को अपने रजिस्टर पे साथ साथ नोट करें और इसको साथ साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, आज के लेक्चर हमने ऊपर अगर मैं नोट्स दिखाऊँ आप सबको, तो एक एग्जांपल डिस्कस की थी और एक उसके नीचे एक पॉइंट था जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ द वैल्यूज़ इन अ सीरीज और मिड वैल्यूज़ ऑफ अ क्लास आर लार्ज इनफ, कोडिंग ऑफ वैल्यू इज़ अ गुड डिवाइस। कि अगर हमारे पास क्लास की वैल्यूज़ और सीरीज़ ज़्यादा हो, यानी डेटा ज़्यादा हो, तो फिर उसके लिए हम कोडिंग करते हैं, सही है। तो कोडिंग के तरीके के अंदर देखिए, सबसे पहले हम कुछ नंबर्स हैं जो आपने अभी मतलब ऐसे एज इट इज़ लिखें और समझें, ठीक है। एज इट इज़ लिख लें, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आप सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्स फाइंड किया था, मैंने कहा था कि एक्स आपका क्या है, एक्स है जो भी क्लास थी, तो क्लास की हमने एवरेज ले ली थी, सही है। क्लास की क्या ले ली थी, एवरेज की। क्लास यानी क्लास है 5 to 9, तो 5 + 9 करके हमने उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। तो इस तरह हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, काइंड ऑफ एवरेज है। तो अब ये डी एक हम अपने माइंड के अंदर रखेंगे, कोडिंग के अंदर हम वैल्यू फाइंड करनी है हमने डी की, ठीक है। तो डी को हम क्या करेंगे, एक्स में से ए माइनस कर लेंगे। अब ए क्या है, ए यहाँ पे हमारे पास एक अज्यूम्ड वैल्यू है, ठीक है। एक अज्यूम्ड मीन है, यानी जिस क्वेश्चन का हम मीन फाइंड कर रहे हैं, एक अज्यूम्ड मीन है उसका कि इतना मीन आएगा, चाहे वो अरिथमेटिक हो या दूसरे सारे मीन जितने भी। तो ए हमने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो डी की वैल्यू कैसे आएगी, उस ए को एक्स में से माइनस कर लें। तो इस तरह फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या आएगा हमारे पास, एक उस तरफ ले जाए तो एक्स इक्वल टू डी प्लस ए। अब हमारे पास जो फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो सिग्मा और एक्स की जगह पे ऊपर उसकी वैल्यू डी प्लस ए हमने पुट कर दी है, तो सिग्मा इंटू डी प्लस ए ओवर एन ये वैल्यू आ गई, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करें, तो सेपरेट करने से हमारे पास यानी इनके दोनों के सिग्मा को सेपरेट सेपरेट अब ये एक अज्यूम्ड मीन है ना, यानी एक कोई एक नंबर होगा, यानी एक आंसर आएगा हमारे पास, तो इसके साथ सिग्मा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ए उसी तरह आ जाएगा, जबकि आगे सिग्मा डी के साथ सिग्मा आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक। सिग्मा डी और एन का मतलब क्या है कि मीन ऑफ डी, यानी डी कोई भी जो वैल्यू है तो उसका ये जो फार्मूला है ये हमें बता रहा है कि ये हम उसका मीन फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस डी, ठीक है। वेयर ए इज एन अज्यूम्ड मीन एंड डी इज द मीन ऑफ द कोडेड डेटा इफ द डेटा आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये हमने जो पढ़ा है ये मतलब सारे का सारा ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा। लेकिन अगर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी हो, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर उसी तरह यानी सेम टू सेम सारा डी फाइंड करेंगे और डी की वजह से फिर हमारे पास एक्स आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला उसके अंदर अप्लाई कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स ओवर एन। तो सिग्मा एफ और एक्स की जगह पे डी प्लस है, तो अब यानी कि फार्मूला हमारे पास आ गया है सिग्मा एफ डी ओवर एन, ठीक है। तो यानी हमारे पास मीन क्या आ चुका है, मीन का फाइनल फार्मूला ए प्लस डी, ठीक है। यानी कि दोनों सिचुएशन में हमारे पास मीन का फार्मूला सेम आ रहा है, ए प्लस डी और ए प्लस डी। So in both cases, the true mean is the assumed mean plus the average of the deviation from the assumed mean। यानी ये हमारे पास दोनों केसेस के अंदर मीन क्या रहा है, तो असल जो मीन है यानी एक्स बार ये क्या है, इसको जब हम ए को डी से प्लस करेंगे तो ए हमारे पास अज्यूम मीन है और डी है डेविएशन। यानी जो हमने अज्यूम वैल्यू एक वैल्यू का सेट किया है, अज्यूम किया है, तो उससे थोड़ी बहुत डेविएशन शो करेगा वो, ठीक है। चाहे वो डेविएशन में यानी प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। जिस तरह हमने अज्यूम किया 100 की वैल्यू, तो अब वो 100 का 95 भी आ सकता है और 105 भी आ सकता है, तो ये वो डेविएशन होगी। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास टोटल मीन आ जाएगा। सपोज the data is given in the shape of continuous frequency distribution with a constant class size of W.
देन डब्ल्यू, अब थोड़ा सा ना इसको आगे लेके चलते हैं कि अगर लेट्स से कि हमारे पास ये क्लास की विड्थ है, वो है डब्ल्यू, ठीक है, क्लास की विड्थ क्या है, डब्ल्यू। जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी लिख लिया है कि डी हमारे पास होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। अब विड्थ है तो विड्थ को हमने इसके नीचे डिवाइड कर दिया है, बट मतलब दोनों के जो बटे हैं उनको अलग करें, तो एक्स माइनस ए, डब्ल्यू उस तरफ चला जाएगा तो एक्स इक्वल डब्ल्यू डी प्लस ए, रीअरेंज करें इसको। अब फ्रीक्वेंसी जो अरिथमेटिक मीन है, इसके फार्मूले के अंदर हमने एक्स की जगह पे क्या लिखना है, डब्ल्यू डी प्लस ए, ठीक है। अब फिर उसी तरह सिग्मा ए के साथ तो नहीं आएगा, ए स्टार्ट के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, उसको सिग्मा करने की वो ऑलरेडी सम अप है, तो एफ डब्ल्यू डी प्लस एन, ये इसका फार्मूला आ जाएगा फाइनल। यानी ये फार्मूला हमने कब इस्तेमाल करना है, जब हमारे पास क्लास की विड्थ मौजूद होगी, तो उस वक्त हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आगे इसके रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, लेकिन उस एग्जांपल से पहले पहले आप ये कुछ चीज़ें हैं उनको नोट अप कर लें कि एक्स आई, दोबारा एक बार रिवीजन कर लें कि एक्स आई इज़ द ओरिजिनल क्लास मार्क ऑफ द क्लास, डी आई इज़ द ट्रांसफॉर्म क्लास मार्क एंड ए इज़ एन अज्यूम्ड, ठीक है। एक्स आई ओरिजिनल है हमारे पास ना, ओरिजिनल मीन उसका हम कह सकते हैं क्लास का, और डी उससे थोड़ी सी डेविएशन यानी थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कि वो उस मार्कअप वैल्यू से कितनी डेविएशन शो करती है, और ये इज अज्यूम मीन, ठीक है। आगे एग्जांपल है, एग्जांपल में जब जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें सही से क्लियर हो जाएंगी और आपको समझ आ जाएंगी। एग्जांपल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले ये वाले सारे फार्मूले आप चेक करें, फार्मूले के अंदर देखें कि हम इसको कैसे पुट करेंगे, ठीक है, बाकी आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। देखिए एग्जांपल, अब इसकी जो भी एग्जांपल है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ताकि वो भी सारे क्लियर हों, आपके पास नोट ओपन करें, नोटबुक ओपन करने के साथ साथ इसको लिखें और लिखने के साथ साथ याद करें। कहीं पे अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट्स में जाकर वो चीज़ पूछें और मैं इनका डिटेल उसका आंसर कर दूंगा।